मॉर्निंग बच्चों, विद्यार्थियों, भाइयों बहनों। आजमगढ़ अलग ग्रामोदय आश्रम से मैं मास्टर रुद्र। सुनिए सभी लोग ध्यान से। हम लोग पढ़ रहे थे, हम वहीं से फिर आगे कंटिन्यू होते हैं। हम लोगों का पिछला प्रोग्राम ये था पिछली क्लास में कि हम लोग पढ़े थे कार्बन की चतुसंयोजकता, टेट्रावैलेंसी या कार्बन एटम, और तरह तरह से उसको प्रूव किए थे कि कोई भी सूत्र था। हम लोग यह कह रहे थे कि हमें कुछ भी नहीं मालूम है कि उसके बीच में सिर्फ एक बात हमें ज्ञात थी, और वह एक बात यह ज्ञात थी कि कार्बन के चारों तरफ कितने बांड होने चाहिए, 4। तो उस दिन जितनी भी बात पढ़े थे उसको समराइज करते हैं इन पॉइंटों से। हम पढ़े थे, सुनो ध्यान से, हाइड्रोकार्बन, फिर से ध्यान समझे, तथा उसके व्युत्पन्न ही हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न ही कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन के संकरण हम लोग पढ़ चुके थे, और संकरण में हमने पढ़ा था कि यह संतृप्त था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इतनी बात हो चुकी थी भाई। सुनो, एल्केन उनको कहते हैं जिनके कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध थे। एल्कीन उनको कहते हैं जिनके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था। एल्काइन उनको कहते हैं जिनके कार्बन कार्बन के। फिर रही बात संकरण की, तो हम लोग ये भी पढ़ चुके थे कि एल्केन का संकरण sp3 था, एल्कीन का संकरण sp2 था, इसका संकरण sp था। फिर सुनो, बॉन्ड एंगल बंध कोण की भी बात कर देते हैं यहीं पर, इसीलिए मैंने कहा कुछ समराइज कर देते हैं। बंध कोण का मतलब होता है बच्चों बॉन्ड एंगल। बंध कोण एल्केन में जिनका संकरण sp3 होता है, बंध कोण हमेशा भैया 109 डिग्री 28 मिनट होता है। यहाँ 120 डिग्री रहता है और यहाँ 180। फिर जब बॉन्ड एंगल आ गया तो साथ में लिख देते हैं इसका शेप, आकार। इसका आकार टेट्राहेड्रल, क्या बोले थे, हिंदी में बोल दें, चतुष्फलकीय। इंग्लिश भी लिख देता हूँ, टेट्राहेड्रल। पढ़े थे आप लोग। इसका आकार 120 डिग्री, यह प्लेनर है। प्लेनर माने समतल है, अभी समझा देते हैं। प्लेनर है 120 डिग्री पे, और यह भैया 180 डिग्री पे रेखीय आकार का। फिर सुनो, इतनी सूचना तो हम लोग कुछ जानते थे, और नहीं जानते तो इसको नोट करेंगे हम लोग। फिर इस साथ में आपको यह भी बता देते हैं, जब इतनी बात नोट हो जाएगी तो देखो भाई, जो एल्केन होता है उसके कार्बन कार्बन के बीच में यक्के बांड होला, और उसी बांड को सिग्मा बांड कहते हैं। एल्कीन में 2 बांड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, एक सिग्मा होता है, बाकी सब क्या होते हैं, पाई। तो बाकी में यक्के बचता है, यानी एक सिग्मा एक पाई। एल्काइन में एक सिग्मा और 2 पाई होता है। तो इस बात को भी नोटिफाई कर लो। अगर एल्केन की बात किया जाए तो एल्केन में मैं लिखूंगा 1 सिग्मा, एल्कीन के लिए लिखूंगा 1 सिग्मा प्लस 1 पाई, और एल्काइन के लिए एक नोटेशन और दे देंगे, 1 सिग्मा और। चलिए, इतनी सूचना फटाफट नोट कीजिए। हम लोग पढ़ रहे हैं केवल परिचय। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, परिचय पढ़ रहे हैं। और इस परिचय में हमें बस केवल इतनी जानकारी प्राप्त रखनी है जो छोटी कक्षाओं यानी करीब 9th 10th और 11th, ये छोटी छोटी सूचनाएं आप एकत्र करके तब आप कार्बनिक रसायन के चैप्टरों की ओर बढ़ेंगे। इतना टाइम हम नहीं देंगे। यस यस, ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग। चलो ठीक, सभी लोगों को जानकारी कैसे फिर लिख लेंगे, समझ रहे हो कि नहीं? बस समझते जाइए, नोट करने के बहुत तरीके हैं। आगे आओ, नहीं तो क्लास स्लो हो जाएगी। आगे देखिए, एक खास बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इधर देखो बच्चों।
मैंने कहा एल्कीन, ये याद रखना सूचना। हमने कहा एल्कीन, फिर बात आ गई एल्काइन। फिर सुनो ध्यान से, ये कौन सा हाइड्रोकार्बन था? सेचुरेटेड, संतृप्त था। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? चलिए ठीक है, बात की बात है, ये दोनों असंतृप्त थे। अब इतना तो जान गए और इसको एकदम याद रखे रहना कि एल्कीन कहते दिमाग में आ जाए संकरण क्या है? sp3। इसका संकरण sp2 है और इसका संकरण sp है। तो सुनो ध्यान से बच्चों, मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूं कि हाई sp3 संकरण, इधर देखिएगा सभी लोग ध्यान से, नोट बाद में करो। sp3 जो संकरण है, बतावा कै ऑर्बिटल, कै कक्षक? एक थे s कक्षक और 3 थे p कक्षक मिलकर के sp3 बनाई है। इसमें तुम 3, तो बताओ मैं इस पूरे कक्षक में यस की प्रतिशतता देखना चाहता हूँ कि व्हाट इज द यस परसेंटेज इसमें, और इसके अंदर sp3 में p परसेंटेज कितना है। तो बताओ 4 थे कुल है, कुल कितना है? और मुझे यस का मालूम करूंगा, मैं कहूंगा एक अकेला यस और कुल है 4 गुणे 100। तो बताओ यस का करेक्टर कितना परसेंट आ गया? 25%। तो हाई करेक्टर कितना रही? निकाल लिया लोगों, 75% आएगा। ठीक है। अच्छा, फिर sp2 की बात मैं करता हूं कि बताओ sp2 में कहा था क्योंकि यस की प्रतिशतता कितनी है? यस की प्रतिशतता कितनी है? सभी लोगों को मालूम है कि कुल 3 थे है और यस अकेला कितना है? 1 है। तो 1/3 गुणे 100 बराबर 33.33%। तो बताओ ये यस करेक्टर इतना है, यस प्रतिशतता, तो पी की प्रतिशतता कितनी होगी? 66.6। ये सब सूचनाएं नोट करो, भी काम करेंगी। ईएसपी में तो दिख रहा है एक थे यस है, कुल मिला के कै थे हुए? नहीं समझ रहा क्या? अरे नोट क्या कर रहे हो? अरे 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 अबे है देखना, आईएसपी है तो ईएसपी में यस कै थे? एक, कुल कै थे? 2। तो प्रतिशतता इसमें यार क्या करने वाली बात है यार? दिख रहा है 50% ही है, 50% ये है। फिलहाल तुम्हें निकालना है तो तुम ऐसे कर ले, यस प्रतिशतता 50% और पी की प्रतिशतता। यहाँ बाबू ये सब फटाफट आप लोग लिख लीजिए, यहीं से कई काम होने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है, 25-75, फिर 33-66, फिर 50-50। मिटा दें? वेरी गुड। जिन लोगों को इस बात का दुख होगा वो बाद में हमसे कंप्लेन करेंगे। हाँ, समझ रहे हैं कि नहीं? बस समझ रहे हैं तो फिर नोट करने के बहुत तरीके हमने बताया। आगे देखो, थोड़ा स्पीड से भाई पढ़ना तो ऐसे ही होगा। फिर आगे का बात सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बंध लंबाई, और भी इंग्लिश कुछ कहते हैं क्या इसको? बंध दूरी, बंध दूरी कहते हैं। लंबाई इंग्लिश में कहते हैं भैया बॉन्ड लेंथ। फटाफट एक बात लिख रहे हैं, डिस्टेंस माने दूरी बिटवीन 2 कार्बन एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। हिंदी में इसका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं भैया? यूपी बोर्ड के बच्चे इतने अंग्रेजी में कमजोर तो नहीं है कि कोनो अंग्रेजी के छोड़ के मैटर न समझ। डिस्टेंस माने दूरी, बिटवीन माने बीच में, कितने बीच में? 2 कार्बन परमाणुओं के बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं? तो सुनो दूसरी बात, पी कक्षक का आकार देखो, सुनो, ऐसे बड़ा होता है यस कक्षक से। पी कक्षक का आकार बड़ा होता है, इसलिए ध्यान समझना भैया, इसलिए एक सूत्र मैं उत्पन्न कर दे रहा हूं, यहाँ किताबों में लिखा है, एनसीईआरटी किताब में, कि बंध दूरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की प्रतिशतता या पी के प्रतिशतता का जो लक्षण है। एक सूत्र आ गया, सुनो ध्यान से बच्चों, भी एक मिनट रुके रहिए, फटाफट देखते जाइए। देखिए
यहीं से सवाल आते हैं, लड़के क्या नाम इधर अगल बगल देखने लगते हैं कि यार कैसे आया, कुछ है ही नहीं। बंध दूरी, तो बताओ जब हम केवल हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करें तो हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, कार्बन है, कार्बन के बीच में सब है। तो बताओ बंध दूरी जब हम केवल ऑर्गेनिक के बारे में कर रहे हैं तो हमारे कार्बन कार्बन के बीच की दूरी है वही बंध दूरी है। ठीक है, तो उसने कहा एक बात कि जो यस कक्षक होती हैं वो गोलाकार होती हैं, पी कक्षक जो होती हैं डम्बल आकार की, एकदम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हो। और यस कक्षक का जो आकार होता है स्फेरिकल नेचर, यानी गोलाकार होने के कारण होकर सरफेस एरिया छोट होले। सुनो ध्यान से। और पी कक्षक का आकार बड़ा होता है। और तुम पढ़ने क्या जा रहे हो, दूरी। तो बताओ बंध दूरी सीधा सीधा संबंधित है पी प्रतिशत के लक्षण से, क्योंकि कौन बड़ा है, पी बड़ा है ना, कैसे। और यस पी थ्री कुल हुआ है, अरे भाई शंकर बना है ना। तो बताओ यस का लक्षण यस पी थ्री में कितना परसेंट था, 25, और उसमें वो कितना था, 75। तो इसका मतलब ध्यान समझना, इसका मतलब एल्केन की बंध दूरी ज्यादा होती है एल्कीन से देन की एल्काइन। एक सीधा सा संबंध, यही सवाल पूछेगा। कैसे, सुनो ध्यान से, कैसे। कोई कहेगा कैसे, तो आप कहेंगे सिंगल बॉन्ड है, sp3 संकरण है, ये में पी का प्रतिशतता कितना है रे, पी करेक्ट है। और यहाँ बताओ ये कितना है, 66, और ये कितना है, 50। और यहाँ सीधा संबंध है कि पी की प्रतिशतता ज्यादा रहेगी तो बंध दूरी ज्यादा है। इसीलिए एल्केन के कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच की दूरी एल्कीन से भी ज्यादा होती है और एल्काइन। ये क्रम है। सीधे सीधे संबंध है। अगर कोई बच्चा, ध्यान समझो भाई, बात नहीं करिए आप प्लीज। अगर कोई जाके अपने घर 3 बार 4 बार 5 बार रिवीजन करके इस पर सोच विचार कर रहा है, चिंतन मनन कर रहा है, तो आने वाले समय मैं आपको कह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब फिनिश होगी तो तुम्हें ऑर्गेनिक ही सबसे सरल नजर आएगी, क्योंकि इसका बस बेस आप क्लियर कर लीजिए। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर समझ करके याद कर लेना। और रिमेम्बर, याद करने की, रटने की क्षमता, अभी आपकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं रही कि आपकी रटने की क्षमता खत्म हो गई। आप रट सकते हैं उन चीजों को जो थोड़ा समझ चुके हैं। अब बताओ यह बात में कार रटे है, बतावा भाई, तो रटना नहीं है अगर समझ गए तो। फिर तुम्हें याद ये रखना है कि ये कंसेप्ट है, ये क्या है, कंसेप्ट है कि भैया पी कक्षक बड़ा होला कैसे, यस। और यस पी थ्री की बात हो रही तो यस पी थ्री में बताओ किसकी प्रतिशतता ज्यादा है, पी की। तो यानी जहां जहां पी का मात्रा ज्यादा रही तहां तहां बंध दूरी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा बंध दूरी किसकी होगी, क्योंकि 75% तो पी करेक्टर यही रहे। बात समझ में आया। चलिए ये बात खत्म होती है। हेडिंग डाल लो, बंध ऊर्जा। हम लोग बॉन्डिंग में भी ये सब पढ़े थे, लेकिन अब चूंकि हम ऑर्गेनिक, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी, जनरल केमिस्ट्री थी, यहाँ पर हम लोग केवल ऑर्गेनिक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सुनो, अमाउंट ऑफ एनर्जी लिख दे रहे हैं हिंदी में भी, रिक्वायर्ड, रिक्वायर माने मालूम है, आवश्यकता है, आवश्यक। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड, हो गया। यानी 1 मोल बंध को तोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा, 1 मोल बंध को तोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा। एक लिखते रहो साथ में, 1 मोल बंध को तोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा बंध ऊर्जा कहलाती है। सुनो, कई बात समझा दे रहा हूं यहीं पे। तो एक सूत्र आ गया, सुन लो बच्चों, बंध ऊर्जा। एक बात मैं लिख देता हूं,
चूंकि यस यस का बताए थे अतिव्यापन ज्यादा होता है किसके, एसपी के या पीपी के अतिव्यापन से। इसलिए नहीं समझ में आ रहा है, लिखते जाइए, फटाफट समझा रहे हैं अभी। इसलिए बंध ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है यश की प्रतिशतता के। यश प्रतिशतता लिखा है, यश प्रतिशतता लक्षण। पहला सूत्र बंध ऊर्जा निकालने के लिए, फट दे यश का परसेंटेज निकालो, मालूम हो जाएगी कि बंध ऊर्जा किसकी ज्यादा है, बता रहे हैं। इसलिए दूसरा सूत्र फिर मैं बंध ऊर्जा के लिए लिख दे रहा हूं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अतिव्यापन, फिर बंध ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बंधों की संख्या। सीबीएसई वाले बच्चे भी देख सकते हैं, अतिव्यापन को ओवरलैपिंग कहते हैं। ये है नंबर ऑफ बॉन्ड बेटा, और अब केवल समझने की बात है। लिख लीजिए, हम समझा दे रहे हैं सब कैसे है। सुनो, लिख लिया, ये सब सूत्र है। जिसको सूत्र याद रहेगा तो बढ़िया बढ़िया एग्जाम में आप जाएंगे तो फटाफट 2-2 सेकंड में सवाल निकलेंगे। जिन सवालों पे आपको याद करने पड़े वहां दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद ये बातें यदि याद हैं तो एकदम तुम्हारे दिमाग में आएगा। मैं बंध लंबाई के बारे में बताया, वो बंध ऊर्जा बता रहा हूँ। देखो, पहले कॉन्सेप्ट पकड़िए, फिर बाद में याद कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे कह दिया बाबू, भाई देख, यस यस का अतिव्यापन ज्यादा होता है पीपी के अतिव्यापन से, इसलिए बात समझा रहा हूँ। बताओ, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि यस कक्षक जो होती हैं गोलाकार होती हैं, पी कक्षक डंबल होती हैं, पी कक्षक लंबी होती हैं, बड़ी होती हैं यस कक्षक की तुलना में। तो ध्यान समझिएगा, ये छोटा और ये क्या है, तो बताओ छोटे छोटे का अतिव्यापन ज्यादा होता है कि बड़े बड़े का अतिव्यापन ज्यादा होता है? छोटों का अतिव्यापन ज्यादा होता है। जितनी साइज छोटी रहेगी उतना अतिव्यापन ज्यादा रहेगा। मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि ठेला पे जो बोझा लादा जाता है वह कोशिश करता है किसान की बड़े बड़े बोझा बांध करके ठेला पे ना ला दे। वो क्या करेगा, इतना इतना ही बांधता है। तो ऐसे क्या होला कि एक बोझा से दूसरे बोझा, तीसरे बोझा के बीच में जो गैप आता है, जैसे एक बोझा और एक बोझा से दूसरे बोझा के बीच में जो गैप आता है वह गैप कम हो जाता है। तो अतिव्यापन का मतलब क्या होता है, घुसना किसी के अंदर। अरे यार, अतिव्यापन का मतलब क्या होता है, घुसना किसी के अंदर, यही ना अतिव्यापन। देखो मेरे उंगलियों का अतिव्यापन इस समय इस तरह है। इस समय मतलब कि अगर झटका दिया जाए तो जल्दी से उंगलियां हाथ निकल जाएंगे। क्या अतिव्यापन ये भी तो हो सकता है कि मैं अपने उंगलियों को उंगलियों में ज्यादा का नाम एंट्री करा दिया। अरे तो बताओ, अब ज्यादा ऊर्जा लगेगी इसको हटाने में, ये अतिव्यापन है भाई। हो कुछ नहीं रहा है, ये उंगलियां इन उंगलियों में इंटरमिंगल संयोजी बंध बना रही है। मात्रा कितनी बन रही है, थोड़ा एंट्री मार रही है, अतिव्यापन कम है। ज्यादा अगर एंट्री कर रही है और अतिव्यापन और ज्यादा हो गया, यानी उंगलियों के बीच में कुछ ज्यादा हो गई, तो इसका मतलब इस बांड को तोड़ने में क्या लग रही है, ऊर्जा लग रही है। सुनो, अगर नहीं समझ में आया तो मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ कि बंध ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बंधों की संख्या। जेकर बहुत कुछ नहीं समझ में आवे तो ये मामला समझ ले कि बंधों की संख्या ज्यादा रहेगी तो अतिव्यापन भी ज्यादा रहेगा। और अतिव्यापन इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि यस का परसेंटेज जहां लक्षण होगा वहां साइज छोटी होगी, वहां अतिव्यापन ज्यादा होगा। तो बताइए सभी लोग, तीनों सूत्रों को इकट्ठा कर दिया जाए तो एल्केन एल्कीन एल्काइन में सबसे ज्यादा यस का प्रतिशतता कहाँ आई है, एल्काइन में भाई 50% है। और सबसे ज्यादा बंधों की संख्या भी कहाँ है, एल्काइन में। अरे एल्काइन में बंधों की संख्या कितनी है, 3 है। एल्कीन में कैसे 2 थे, एल्केन में कैसे। तो इन सब सारी बातों का निष्कर्ष हम लोगों ने कंक्लूजन ये निकाला कि जब बंध ऊर्जा पे सवाल आएगा बच्चों के सामने तो वे तुरंत कह देंगे कि
कि किसी एल्काइन की बंध ऊर्जा ज्यादा होगी एल्कीन से और एल्कीन की बंध ऊर्जा ज्यादा होगी एल्केन से। ये बातें लिख चुके हैं। तो सुनो, ऐसे सवाल दे देगा। थोड़ा सा क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में ऐसे पूछा भी है। ये एनसीईआरटी से नोट करके हम ले आ रहे हैं, सब एनसीईआरटी किताब में है, जाकर के देख लेना। सवाल दे रहे तेरे C2H2 है, C2H6 है और C2H4 में बंध ऊर्जा यानी बॉन्ड एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता क्रम बताओ। यानी बंध ऊर्जा कौन के ज्यादा है कौन कम है, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है किसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, उसको एक क्रम में फिट करो। बताओ रे, फटाफट बता दो। हाई C2H2, अब तो हम इसको जान गए ये अल्काइन है। हाई C2H6 एल्केन है, हाई का है एल्कीन। तो सबसे ज्यादा बंध आंसर जब हम अपना निकालेंगे तो हम कहेंगे भैया C2H2 सबसे ज्यादा बंध ऊर्जा हुई, देन फिर हो जाएगा C2H4 और सबसे लास्ट में होगा C2H6। कारण क्या है, बंधों की संख्या। एम में इतना बॉन्ड रहना है, इसमें 2 थे, इसमें सिंगल थे। इसमें यस की प्रतिशतता कितनी थी भैया, 50 थी। इसमें कितनी थी, 33.3 थी। और इसमें कितनी थी, किसी भी तरीके से आप देखेंगे यही पाएंगे। क्या समझ में आ रही है बात? हाँ, तो ये है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग अभी कार्बनिक रसायन का कोई चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं। सभी बच्चों के लिए, यहाँ तक कि उन बच्चों के लिए जो बीए इत्यादि में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इंट्रोडक्शन ही, किसी के लिए भी यह मतलब ये जो क्लासेस चल रही हैं किसी के लिए भी कॉमन है। इतनी जानकारी तुमको विज्ञान में होनी चाहिए। चलो चलो एक तीसरी हेडिंग लिखो भैया, कार्बन परमाणुओं की अभिक्रियाशीलता। बढ़िया से हेडिंग बनाया करो, जो अधूरा हो जाया करे घर जाकर के ध्यान से फिर से पढ़ करके समझ करके और सुंदर लिखिए। ये हेडिंग बन रही है, क्या बोले हैं, कार्बन परमाणुओं की अभिक्रियाशीलता। रिएक्टिविटी, इंग्लिश में भी नोट करो, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन एटम। सीधा सा सूत्र है, कौन कार्बन क्रियाशील ज्यादा है। तो सीधा सा एक बात होता है भैया, क्रियाशीलता का सीधा संबंध पाई बंधों की, पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे होती है। या पाई बंधों लिख दो, पाई बंधे लिखो, बंद पढ़ रहे हैं। पाई बंधों की संख्या सूत्र है, जो सूत्र है उसको लिख लो और फटाफट अपने दिमाग में डालो। क्रियाशीलता, कौन कार्बन ज्यादा रिएक्टिव, ध्यान समझा लोगों। मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, इधर देखो, हर जगह वही छोटा वाले उदाहरण ले रहे हैं। इधर देखो सभी भाइयों, इधर देखो, बताओ ये एल्काइन है। हमने कहा कि कौन कार्बन ज्यादा रिएक्टिव है, किस कार्बन की क्रियाशीलता ज्यादा, यानी रिएक्शन में कौन ज्यादा क्रियाशील रहेगा। इस बात का पता लगाना हो तो क्रियाशीलता का सीधा संबंध होता है पाई बंधों की संख्या। अब बताओ, अभी तो तुम लोग कहे थे कि इसमें एक सिग्मा और कहे थे पाई, 2 पाई होते हैं। इसमें एक सिग्मा 1 पाई होता है, ठीक है, और इसमें एक सिग्मा होता है। तो बताओ पाई बंधों की संख्या कहाँ ज्यादा है, एल्काइन में। यही ना बात है। तो मैं इसको थोड़ा रिप्रेजेंटेशन कर दूं, देखो ध्यान समझना। C ट्रिपल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C। इधर देखो भाई, समझना है बात को। बताओ कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में छोटी साइज थी, अतिव्यापन ज्यादा हुआ होगा, तो ज्यादा अतिव्यापन हुआ होगा, ज्यादा मजबूत बॉन्ड बना होगा, ज्यादा मजबूत बॉन्ड बना हुई तो सिग्मा बॉन्ड रहा होगा।
क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होता है, कमजोर। तो सुनो, मैं मान लिया कि हाई वाला सिग्मा है, तो हाई वाला क्या है, पाई, और एक पाई बॉन्ड में कई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ सुनो ध्यान से भैया, यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, क्लाउड माने बादल, इलेक्ट्रॉन का बादल। अच्छा बताओ, हाई वाला, यही वाला मैं सिग्मा दिखा रहा हूँ केवल, और ये बादल है, किसके बादल है, इलेक्ट्रॉनों के बादल, और ऊपर नीचे मैं कई इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ। तो बताओ, ध्यान से समझ लो, यहाँ पे बताओ मैं बादल दिखाऊंगा तो इक्कीठ बादल दिखाई ऊपर केवल, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अरे बोलो भाई, एक बांड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या दिखाऊं, अरे भाई इतना बांड मजबूत था कि इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, क्योंकि सिग्मा बांड बहुत मजबूत बांड था, पाई बांड कमजोर बांड था। तो जो कमजोर बांड था उसके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, हिल डुल रहे थे, जैसे बेंजीन वाले में दिखाए थे। बेंजीन वाले में क्या था कि हमेशा वो अपने को बदल रहा था, पाई इलेक्ट्रॉन। तो बताओ भाइयों, यहाँ ऊपर नीचे दोनों और इलेक्ट्रॉन का बादल सिग्मा बांड के ऊपर, यहाँ सिग्मा बांड के ऊपर केवल इलेक्ट्रॉन का एक बादल, और यहाँ एको बादल नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि बताओ, जब ऊपर नीचे निगेटिव है तो कोई पॉजिटिव अगर अटैक करना आए, बस तुम बस इतना बताओ, अभी ये सब जानते नहीं हो तुम, हम बोले कि कोई पॉजिटिव अटैक करना चाहता है इन तीनों पे क्रम से, तब पॉजिटिव अटैक करे जाए तो कहाँ ज्यादा हुआ, जल्दी अटैक करी, कहाँ पे क्रियाशीलता ज्यादा मिली, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्री वाले, क्योंकि खुद पॉजिटिव और पॉजिटिव जल्दी से कहाँ जाना चाहेगा, क्या ये इसके पास जाना चाहेगा। तो इसीलिए एल्केन को कहते हैं ओलेफिन, केमिस्ट्री में एल्केन को क्या कहते हैं, ओले ओले, ओलेफिन। और ओलेफिन नहीं कहते हैं भाई, सॉरी, वेरी सॉरी, पैराफिन। पैराफिन मतलब होता है कम रिएक्टिव, ये है पैराफिन, जिसको नोट करना है साथ में नोट कर सकता है। और ये होते हैं ओलेफिन, ये होते हैं ओलेफिन। लिखने का तरीका तुम लोग अपने से बना लो, तुम्हारी कॉपी अपनी है, उसी को तुम्हें पढ़ना है। पूछ दे सवाल, पैराफिन कौन होता है, एल्केन होता है। एल्केन का नाम क्या होता है, पैराफिन। पैराफिन क्यों कहा जाता है, पैराफिन का मतलब होता है कम क्रियाशील। पैराफिन माने क्या होता है, हो गया। चलिए, ये भी बात खत्म हुई। हेडिंग डालो, कार्बन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता, बात नहीं एकदम, कंसंट्रेट टुवर्ड्स बोर्ड। कार्बन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता, कार्बन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम। डिफिनीशन लिख लीजिए पहले, कोई बताएगा विद्युत ऋणात्मकता, लिखो। किसी यौगिक में साझेदारी इलेक्ट्रॉनों को, किसी यौगिक में साझेदारी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति, आकर्षित करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है।
अच्छा देखिए, हम लोग क्या हेडिंग डालें भाई, देखकर ध्यान समझना। हम लोग किसकी विद्युत ऋणात्मकता के बारे में चर्चा करने रहे, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन पढ़ ही रहे हैं। तो एक डायरेक्ट सा तुम लोग एक सीधा संबंध लिख दो, विद्युत ऋणात्मकता अगर कभी हमें चेक करनी हो कार्बन परमाणुओं को, तो यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है यश की प्रतिशतता की। इसलिए बताओ भैया, यश की प्रतिशतता सबसे ज्यादा कहाँ है? एल्काइन में। इसलिए एल्काइन की क्रियाशीलता विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा है, देन की एल्कीन के, देन की। यही सब सवाल बोर्ड में पूछे जाते हैं, ये सब बोर्ड एग्जाम की परीक्षा का सवाल है। कौन ज्यादा विद्युत ऋणी, बताइए, सभी लोग कार्बन ही हैं, तो क्या इसका मतलब तुलना, इसका मतलब क्या करना, और तुलना किसकी करनी है? यश की प्रतिशतता का, यही ना। और यश की प्रतिशतता निकालना बच्चे जान गए। हो गया? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है भाई, गड़बड़ हो गया। ठीक, शांत रहिए, बात मत करो भाई। ठीक, 1 2 3 4 ठीक तो है? 1 2 3 4, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, 1 2 3 4 ठीक तो है? अरे CH3 हाँ वहाँ पर जहाँ चला गया CL हो गया C। अच्छा ठीक ठीक सर, सुनिए इसमें ऐसे तुम्हारी किताब का ही सवाल है, फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। बात नहीं, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड हिंदी में लिखाना पड़ेगा क्या? सिग्मा और पाई बंधों की संख्या इसमें कितनी है? चलो देखो, इसमें कुछ नहीं है। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो क्या किया जाता बताइए? पूरे सूत्र को एक्सपेंड कर दिया, फैला दो उसको। और फैलाने का क्या नियम है? कार्बन की संयोजकता कितनी रहनी चाहिए? 4। तो बताओ, इसी बात को ध्यान समझे भैया, एक सवाल समझ लो, ऐसे ढेर सारे सवाल दिए हैं। तो जब तुम्हें ऐसा करना रहेगा तो तुम कहोगे CH3 कुछ ऐसे रहा होगा, फिर C है तो H2 है तो HH ऐसे रहा होगा, फिर C है तो ऊपर या नीचे कहीं एक जगह कर दो, यहाँ डबल बॉन्ड है CIH एक जगह कर दो, CHCl। अब क्या है, जहां जहां एक बॉन्ड होला, जहां जहां से एक बॉन्ड होता है, दैट इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड।
अदर देन सिग्मा टोटल इज पाई बॉन्ड। एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, बाकी बॉन्ड पाई बॉन्ड है। गिन के बता दो फट दे, जल्दी से गिन के बता दो भाई। 14 सिग्मा है और 1 पाई है। तुम लोगों को भरोसा है, सही गिनना। 14 सिग्मा 1 पाई। चलिए ठीक है, वेरी गुड। जो भी इसका आंसर क्या 14 सिग्मा 1 पाई, सबका ही आ रहा है। देख लो यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आप लोगों की गिनती है यार, अब गलती मत करो गिनने में। एक पाई दिख रहा है, और बाकी सब गिन लो यार, सिंगल जितने हैं। अब गिनती आ रही कम तो भी बताइए। 14 थे ना? लिखो, ठीक है, बात मत करिए, लिखिए। एसीटोन तथा एसिटिक अम्ल में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या बताओ। क्वेश्चन है एसीटोन, पहले सवाल तो ऐसे ही लिखना जैसे मैं बोल रहा हूँ, एसीटोन तथा एसिटिक अम्ल, क्योंकि इन लोगों से परिचय आपको प्राप्त करना है। ये सब यौगिक आपकी किताबों के हैं। एसीटोन तथा एसिटिक अम्ल में सिग्मा तथा पाई बंधों की संख्या फाइंड आउट करो। एसीटोन लिखने आता है क्या? हाँ, और एसिटिक अम्ल सिरका लिखने आता है? और कल तो बताए भी थे कि अब लिखने की समस्या भी खत्म हो गई। अरे अब कहाँ प्रॉब्लम आ गया? तो कार्बन की संयोजकता तुम 4 पढ़ लिए हो ना, अपने सेट करो। कोई बात नहीं, हम लिख दे रहे हैं। देखो भाई, एसीटोन बहुत ही उस तरह, इनका नाम है प्रोपेनोन आईपीएसी, लेकिन अभी हम इनको कुछ नहीं कहेंगे। ये है CH3 COCH3। बच्चे ने कहा कैसे सर गिनेंगे, इसको फैलाना सीखो। है देख इधर, CH3 है तो भी उसी कल ही तो बताए थे, कुछ ऐसे रहेगा। फिर C से C है और O का पता नहीं है, फिर C है, H है। तो बताओ CO के बीच में कितने बॉन्ड रहे होंगे? 4 ठे बनावे थे कोनो तरह, तो एक तो है ही, इसका मतलब एक के बीच में डबल बॉन्ड। ये हो गया, इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए कितने सिग्मा, और 1 हो गया। चलो फिर बात आ गई विनेगर की। एसिटिक अम्ल कहते हैं, एसिटिक अम्ल एसिटम सिरका विनेगर होता है, वैसे इसका नाम है एथेनोइक अम्ल। लेकिन अभी हमें आईपीएसी पे बच्चे ध्यान ना देंगे, कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। बताओ इसका पहले निर्माण, इसलिए सवाल पूछा है इंट्रोडक्शन से, ताकि किसी बच्चे को यह तो जानकारी हो कि वह ड्रा तो करना चाहता है, बांड तो खींच ले। अब बताओ जैसे इसको करना है, कितना सरल है। पहले आप नहीं खींच पाते थे, लेकिन अब आप खींच सकते हैं। कि तुम कह दो कि भैया C के साथ 3 H ऐसे रहे होंगे, फिर C के साथ बंद होता है, और C के साथ लगातार 2 है, तो एक वो यहाँ रहा होगा, एक वो, इसका पता नहीं है कुछ, लेकिन इसका पता है। तो बताओ इसके बीच में डबल बॉन्ड रहा होगा, यहाँ पर रहा होगा सिंगल। अब तुम बाकी कार्य गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए सिग्मा और 1 हो गया। चलिए ऐसे ही छोटे छोटे सवाल तुमसे पूछे जाएंगे। और एक बहुत अच्छा सवाल है, चलो ये सब क्वेश्चन है छोटे। क्वेश्चन है भैया, निम्न कार्बन परमाणु पर संकरण ज्ञात करो। ऐसे ही आएगा सवाल, ये भी एनसीईआरटी का ही सवाल है। ये एनसीईआरटी का मतलब ही समझ जाइए कि बोर्ड परीक्षा में सब पूछे गए हैं।
पहला दे दिया है, क्या दे दिया है भाई? अच्छा, दे दिया है CH3 का ट्वाइस CO। दूसरा दिया है HCONH2, ये दूसरा हो गया। और यहाँ तीसरा दे दिया है CH3CH2CN। तीन 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 क्वेश्चन एक साथ हैं। अटेंशन टुवर्ड द बोर्ड, इधर उधर कुछ मत कीजिए, एकदम अपने दिमाग लगाइए। कल इन सब चीजों को हल किए थे, लेकिन आज ये क्वेश्चन बन के आ गया है, तो फिर तुम लोग अपना इधर उधर दिमाग